अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह के 4 साढ़े 4 का टाइम है और बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो बारिश जब अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, तो पानी जो है ना वो सारा यहाँ कमरे में ही आ जाता है। तो अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और पानी जो है वो मेरे कमरे में आ रहा था और बस दाऊद मेरे साथ जागा हुआ था और वो भी बारिश में अंदर बाहर आ रहा जा रहा था। तो ये देखें कितनी तेज़ बारिश हुई है ना, पानी खड़ा भी है अभी। तो हमारी जो आज की वीडियो होगी उसमें हमारा रेसिपी तो कोई नहीं होगी, लेकिन उसमें मैं आप लोगों के लिए टिप्स होंगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रॉसरी, और मैं अपनी ग्रॉसरी किस तरह अरेंज करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपके पास, अगर किसी के पास मेरी तरह किचन के कैबिनेट वगैरह नहीं है तो मुश्किल होती है ग्रॉसरी को अरेंज करने के लिए कि किस तरह करें, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी कि आप बगैर कैबिनेट वगैरह के अपनी ग्रॉसरी को किस तरह अरेंज कर सकते हैं और किस तरह आप उसे सेव रख सकते हैं ताकि वो ख़राब भी ना हो। क्योंकि आजकल जैसे बारिशें वगैरह हो रही हैं ना, तो सावन के महीने में वैसे भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो इसके लिए हम आज की जो हमारी वीडियो है ना वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और बहुत ही अच्छी। तो उसमें आप लोगों के लिए टिप्स भी होंगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी सी टिप्स होंगी और प्योर घर वाला और विलेज वाला माहौल होगा। कोई भी उसमें ना मीन्स के आर्टिफिशियल सा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा दिखावा वगैरह, बिल्कुल सिंपल सा होगा। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मुझे सपोर्ट करना है। तो बस अभी भी बारिश ही हो रही थी, सुबह से हुई है बारिश और उसके बाद वक्फे वक्फे से हो रही थी। तो तब तक हम लोग अपने समोसे वगैरह एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बारिश अभी भी हो ही रही है। तो बस कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी बहुत हल्की हो जाती है और साथ हवा भी अच्छी चल रही थी, तो मौसम काफ़ी ठीक हो गया था। लेकिन जो जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है ना, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। कीचड़ वगैरह जो बन जाती है ना वो, और फिर सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना वो होता है खाना पकाने का, क्योंकि चूल्हा वगैरह जो है वो गीला हो जाता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि वो गीला ना हो, उसे कवर करके रखूँ, लेकिन जितनी तेज़ बारिशें हैं ना उसमें फिर भी थोड़ा बहुत गीला हो जाता है और फिर लकड़ियाँ वगैरह गीली हो जाएं तो फिर दूसरा मसला बन जाता है। तो खैर बस 1-1.5 महीना ही है बारिशों का। तो ये देखिए मैं इस तरह से अपनी ग्रॉसरी अरेंज वगैरह करती हूँ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह की और क्या क्या मैं लेती हूँ अपनी ग्रॉसरी में। तो उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी जो है ना मेरी ग्रॉसरी थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी तो हम लोगों ने ली नहीं थी। तो मैंने कहा था कुछ बारिश वगैरह कम हो जाए ना, तो फिर क्योंकि सिटी जाना पड़ता है और बहुत ही मतलब मौसम ख़राब था, रास्ता ख़राब था, इसलिए नहीं लिया था। तो अभी मैंने बच्चों के लिए टैंग लिया है और बच्चे ने लिए हैं गरम मसाला। साबुत लेती हूँ और इसको ग्राइंड जो है वो मैं खुद कर लेती हूँ, इसमें से हाफ़। और पिसा हुआ गरम धनिया है और ये है एवरीडे दूध, ये चिली सॉस वगैरह है, सोया सॉस और सिरका वगैरह, बच्चों के लिए नूडल्स हैं। और इसके अलावा जो हैं दाल वगैरह है, दाल मूंग है और दाल चना है। और ये नूडल्स बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इनके लिए नूडल्स लाजमी लेती हूँ। ये सुरख मिर्च का पाउडर है, मेरा लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था। ये टमाटो केचप और टूथपेस्ट वगैरह, साबुन बर्तन धोने के, नहाने के, और हल्दी वगैरह, घी है और ऑयल वगैरह है। ये चाय की पत्ती वाइटल यूज़ करते हैं हम लोग। और उसके अलावा ये हैं बर्तनों के साबुन, मेरे पूरे महीने के लिए ना 4 के बड़े वाले साबुन जो है ना ये काफ़ी होते हैं। और लक्स जो हैं ये भी 4 से 5 मेरे काफ़ी होते हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में 5 बंदे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे हैं हमारे, तो हमें ये काफ़ी होता है। अच्छा, ये मायोनीज़ है और ये सूजी है। तो
और ये ऑयल और घी वगैरह है, शैम्पू वगैरह, नील। अच्छा, इसको हमने अरेंज किस तरह करना है कि मेरे पास अचार के खाली डब्बे वगैरह होते हैं या फिर टाफ़ियों के, वो जो भी खाली डब्बे होते हैं ना, तो मैं उनको धो के रख लेती हूँ। उनको धो के रखने के बाद क्या होता है कि जो छोटे डब्बे होते हैं ना, इनमें मैं मिसाले वगैरह डाल लेती हूँ, और जो बड़े डब्बे होते हैं ना, इनमें हम दाल वगैरह, जैसे लोबिया डाला है मैंने, दाल, छोले वगैरह डाले हैं, और बाकी जो आइटम मेरे पास बच जाते हैं। अब पत्ती जो है वो मैंने आधी डब्बे में डाली है और आधी ना बच गई थी, तो फिर इस तरह की एक बाल्टी है मेरे पास बड़ी सारी, तो बाकी जो छोटे छोटे सामान बच जाता है थोड़ा थोड़ा सा, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो डब्बे वाले जो हैं वो अभी रखे रहेंगे, पहले मैं ये यूज़ कर लूँगी और उसके बाद जो है वह डब्बे वाला यूज़ करूँगी। तो इस तरह ये जगह भी कम लेते हैं और बहुत अच्छे से ना रीअरेंज भी हो जाते हैं। तो ये जेली वगैरह थी, कस्टर्ड वगैरह, बच्चों के नूडल्स वगैरह, ये सामने मैं इसमें डाल के इसको सामने रख लूँगी, और बाकी जो है वो इस तरह से डब्बों में अरेंज कर लेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपनी ग्रॉसरी किस तरह अरेंज करते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।